अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। ओके, हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। तो उस सीरीज में आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 36 का। हमने इन 4 पार्ट्स को पिछली वीडियो में स्टडी कर लिया था। आज जो हमारा वीडियो है टॉपिक है वो लेक्चर नंबर 36 का ई पार्ट है। ओके, इस ई पार्ट को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। एक है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पार्ट, एक है नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पार्ट। ओके, आज हम पहले बात करेंगे म्यूचुअली नॉट म्यूचुअली पार्ट की। ओके, लेक्चर नंबर 36 को ई पार्ट को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। पहले हिस्सा में नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पार्ट है, सेकंड पार्ट क्या है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ओके, तो ये हमारे पास जो है ये नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पार्ट है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक के तौर पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मा हुवा आलू। नॉट म्यूचुअली। अब देखें, ये हमारे पास स्टेटमेंट दी गई है। ये स्टेटमेंट मैं कहता हूँ आप खुद भी रीड कर लीजिएगा। ओके, आसान है। तो ये यानी कि हमने ये प्रूव करना है, ये इस स्टेटमेंट को हमने प्रूव करनी है। ये स्टेटमेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखी हुई है, यही स्टेटमेंट है। ओके, अब इस स्टेटमेंट को हम कैसे प्रूव करते हैं देखें। द इवेंट ए यूनियन बी मे बी रिटन एज द यूनियन ऑफ टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बी तकाते ए कंप्लीमेंट दैट इज। यहाँ मेन लफ्ज़ जो है वो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का क्या मतलब होता है कि डिसजॉइंट्स यानी कि गैर कॉमन, गैर मुश्तरक। इसका क्या मतलब होता है, यानी कि जब हमारे पास दो म्यूचुअली ये है, एक ये है और एक ये है, इन दोनों का जो हमारे पास रिजल्ट्स होंगे वो सेम नहीं होंगे, आपस में कॉमन नहीं होंगे। डन हो गया। तो अब देखें कि ये हमारे पास ये स्टेटमेंट है, टाइटल है, इसको हमने प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए पहले हम ये इसका सहारा लेंगे। ओके, ये हमारे पास अगर ये हमारे पास प्रूव हो गया, सही प्रूव हो गया, यानी कि इसकी वैल्यू इसकी इक्वल होगी और इसकी वैल्यू इसकी इक्वल होगी, तो हम समझेंगे कि इसको हम जो प्रूव करने जा रहे हैं वो सही प्रूव करना जा रहे हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें, हम इसको हम इधर लिख लेते हैं ए यूनियन बी। तो हमारे पास ए यूनियन बी तकाते ए इंटरसेक्शन। ओके, सॉरी फ्रेंड्स, उधर ना पंखा लगा हुआ है, चूँकि गर्मी काफ़ी है इसलिए आवाज़ के लिए सॉरी। अब ए और ए यूनियन बी। ओके, सबसे पहले हम इधर ए की वैल्यू लिख देते हैं। सपोज करते हैं, सबसे पहले हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक सैम्पल स्पेस है। सैम्पल स्पेस में हमारे पास एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं। जबकि सेट ए में हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो हैं ए बी सी है। जबकि बी सेट में हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो हैं ए बी सी डी ई है, ई एफ तक है। ओके हो गया। तो इधर हमारे पास जो वैल्यू है ए की वो क्या है, ए बी सी है। आगे यूनियन है तो इधर हम बड़ी ब्रैकेट डालेंगे। ओके, तो आगे बी है, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास है, ए बी सी डी ई एफ है। डन हो गया। इंटरसेक्शन है, अब हम इधर वैल्यू लिखेंगे इसकी, ए इंटरसेक्शन की। अब ए इंटरसेक्शन क्या है, इसकी होता है यू नेगेटिव ए होता है। तो यू इधर हमारे पास सैंपल है, तो सैंपल क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच है। तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए बी सी है। तो ए बी सी कैंसिल हो जाएंगे, बाकी क्या बचेगा हमारे पास, डी ई एफ जी एच ये बचेगा। यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, तो इधर ये हम इधर पुट कर देंगे डी ई एफ जी और एच। ओके हो गया। तो अब इसको हम फाइंड करते हैं कि ये तो ऐसे ही रहेगा ना हमारे पास, ये भी हमारे पास ए बी सी। अब यूनियन है, तो देखें ये तकाते है, ये एक ये सेट है, एक ये सेट है। तकाते का क्या मतलब तो होता है कि जो कॉमन होती है, कॉमन क्या है इस चीज़ में, डी ई एफ कॉमन, ये हमारे पास कॉमन चीज़ें हैं। तो हमारे पास आ जाएगा डी ई एफ, ये हमारे पास चीज़ें क्या आ गई हैं, कॉमन आ चुकी हैं। ओके, तो अब इसमें देखें हमारे पास इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन में ए बी सी डी ई एफ सब चीज़ें लिखी गई हैं। जो ये आंस है यही आंस इसका है।
ये आप लोग खुद का कीजिएगा कि जो हमारे पास ए यूनियन बी का आंस है वही आंस इसके इक्वल है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल हो चुकी है राइट हैंड साइड के। ओके हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये हमारे पास इक्वेशन है ये बिल्कुल सेम है, सही प्रूव हो चुकी है। ओके। तो आप क्या करना है, इधर हम प्रोबेबिलिटी अप्लाई कर देंगे। तो जब प्रोबेबिलिटी अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो यूनियन की जगह हमारे पास प्लस आ जाएगा। चूँकि हाँ हमने लेक्चर नंबर 35 में जो हमारे पास सी पार्ट था इसमें हमने एक क्लास स्टडी किया था और एक पार्ट स्टडी किया था, तो उसके अकॉर्डिंग हम यूनियन की जगह प्लस लिख सकते हैं। ये तो हो गया, इतना सा काम हो गया हमारे पास। ओके। अब हम नेक्स्ट करते हैं बी, कि जो हमारे पास बी है, जो हमारे पास बी है, बी में आल्सो बी डिकम्पोज्ड इनटू टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, ये डायग्राम की मदद से हम देख सकते हैं। ओके। डायग्राम को अगर देखेंगे तो हमारे पास जो बी है इसको हम इसके इक्वल लिख सकते हैं, बी को हम इसके इक्वल लिख सकते हैं। आइए अब इसको हम देखते हैं कि ये क्या वाकई बी की वैल्यू इसके इक्वल आ रही है या नहीं। तो इधर हम अगेन करते हैं, ये बी इज इक्वल टू है हमारे पास ए है, तकाते है बी है, तो यूनियन है हमारे पास ए इंटरसेक्शन है, यूनियन है और तकाते है बी। ये हमारे पास स्टेटमेंट है ये वाली। ओके। अब इसको हम प्रूव करते हैं। सबसे पहले देखिए हमारे पास बी की वैल्यू क्या है। बी की वैल्यू हमारे पास ए बी सी डी ई एफ है। ओके। तो हमारे पास ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में देखें, राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए की वैल्यू हमारे पास दी गई है, वो है हमारे पास ए बी सी डी। ये ए की वैल्यू है, ये देखें ना वैल्यूज़ हमें ये लिखी हुई हैं हमने, मैं खुद से नहीं लिख रहा। ओके। तो आगे हमारे पास जो तकाते हैं, बी की वैल्यू क्या है, ए बी सी डी ई एफ है। ओके। तो बड़ी ब्रैकेट डाल दी, तो हमारे दरमियान ये यूनियन है। तो अब ये इंटरसेक्शन का हमारे पास आंसर क्या आया था, ये इंटरसेक्शन ये हमारे पास आया डी ई एफ जी एच आया है। तो इधर हम लिख देंगे डी ई एफ जी एच, ये हमारे पास आंसर है। ओके। तो दरमियान में इंटरसेक्शन है। तो बी की वैल्यू क्या है, ये वाली है, ए बी सी डी ई एफ है। ओके। तो अब इस देखें इसमें क्या है कि ये तो वैसे के वैसे ही आ जाएगा ये वाला। ओके। तो अब इसमें हमारे पास कॉमन क्या है, कॉमन ए बी सी कॉमन इसमें आ गया। आगे ये यूनियन है, तो इसमें कॉमन क्या है, तो इसमें कॉमन डी ई एफ है, डी ई एफ है। ओके। तो अब इसको देखें, ए यूनियन है, यूनियन मतलब इकट्ठा कर देना, डी ई एफ हो गया। ओके हो गया। अब इसकी वैल्यू किसी की इसके इक्वल है, तो इसलिए हम कह सकते हैं इधर भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। डन हो गया। तो यही देखें, इसका मतलब ये हमारे पास स्टेटमेंट जो हमारे पास ये क्वेश्चन ये भी सही प्रूव हो चुकी है। अब हम यूनियन की जगह प्लस लिख सकते हैं, जिस तरह मैंने पहले बताया कि लेक्चर नंबर 35 है, इसमें हमने एक टर्म यूज़ की थी, उसको मद्देनजर रखते हुए हम यूनियन की जगह प्लस लिख सकते हैं। ओके। तो प्रोबेबिलिटी अप्लाई कर दी, तो इधर से हमारा फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या हमारे पास है, तो ए यूनियन बी इधर से हमारे पास हम वो कैसे लाएंगे, उसके लिए एक स्टेप है जो कि मैंने इधर नहीं किया, तो अभी कर लेते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप दुरूद पे बात कर लें सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतना तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी इतना ऊपर का। ओके। तो अब देखें कि हमने करना क्या है। ओके। तो जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है ना, और ये सेकंड इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन को हमने फर्स्ट इक्वेशन में से माइनस कर देना है। ओके। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, पी ए यू बी है, ये लेफ्ट हैंड साइड है इसका, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ये है पी बी है। ओके। इसका राइट हैंड से क्या है, पी ए प्लस पी बी तकाते ए इंटरसेक्शन। ओके। इसका राइट हैंड साइड क्या है, ये है, तो इधर हमने नेगेटिव पी ए इंटरसेक्शन बी, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ओके। तो ये आ जाएगा पी ए इंटरसेक्शन यू तकाते बी। ओके। तो अब इधर से हमारे पास देखेंगे कट रही हैं चीज़ें, क्या ये इससे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव का है, ये पॉजिटिव का है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, पी ए नेगेटिव पी ए तकाते बी, इधर से ये बच जाएगा हमारे पास ए यूनियन बी नेगेटिव पी बी। ओके। तो अब इधर से हम क्या अपनी जो हमारे पास डिज़ायर्ड इक्वेशन है वो फाइंड कर सकते हैं। ये हमने फाइंड करना है,
तो ये टर्म यही रहने देंगे, ये वाले हमारे पास जो हमारे ये टर्म, सॉरी ये टर्म इसको हम उधर ले जाते हैं, इधर ले आते हैं। तो ए तकाते बी है, तो ये वैसे इधर ही रहेगा, तो ये इधर आकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये इधर आ जाएगा, ये टर्म इधर आकर नेगेटिव हो जाएगी। तो ये हमारे पास प्रूव हो चुका है, यही हमें प्रूव करना था। तो यही आज का इतना सा टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होगी। जज़ाकल्लाह खैर, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।